12 साल से जो है ना, अधिक समय से आपका कब्जा है, तो आपको एक तरह से आपका अधिकार है वो जान लेना चाहिए। अब है कि ये जमीन है, अब इस जमीन को आप कब्जा करके रखे हुए हैं, है ना। समय आज जो हो गया 12 साल से अधिक हो गया, कोई 50 साल से होंगे, है ना, कोई हो सकता है कि 100 साल से हैं। अब है कि लेकिन इस जमीन पे जो आपका कब्जा है, इस पे आपका मकान भी है, आप घर बनाकर रह रहे हैं, मकान बना हुआ है, तो आखिर क्या होगा उस केस में, है ना। आप जो मकान बना कर रह रहे हैं, क्या ये मकान तोड़ दिया जाएगा, ये मकान हटा दिया जाएगा? हाँ, लेकिन अगर आप जो है गलती करेंगे तो ये हो सकता है। आप अगर एक तरह से सही से अपना सारा प्रक्रिया नहीं करेंगे तो आपका मकान जो है वो तोड़ा जा सकता है और टूटता है मकान, ऐसा नहीं है। आप किसी के जमीन पे हैं, दूसरे का जमीन है, उस जमीन पे आप रह रहे हैं, आपके पास ना कोई प्रूफ है, ना कोई कागजात है, आपकी वो जमीन नहीं है, आप उस पे मकान बना लिए, तो उस केस में मकान टूटता है। लेकिन आपका अधिकार क्या है, आप क्या कर सकते हैं? आपका कुछ तो पावर होगा। मान लेते हैं लंबे समय से आप रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, 100 साल से रह रहे हैं, और संपत्ति का जो है आज तक मालिक कोई आया नहीं है, और आज वर्तमान में वो कोई कागजात लेके आता है और ये कहता है कि मेरी जमीन है, अधिकार की बात करता है। मामला जब कोर्ट में जाएगा तो उसका निर्णय क्या होगा? ठीक है, अगर मामला जब कोर्ट में जाएगा तो उसका निर्णय क्या होगा? देखें, आप सबसे पहला है कि जिस जमीन पे आप मकान बना के रह रहे हैं, अगर वो दूसरे का जमीन है और उस जमीन के अलावा आपके पास कोई जमीन नहीं है, उस केस में आपकी जीत होती है। आप जो है प्रतिकूल कब्जा का दावा भी कोर्ट में कर सकते हैं, मतलब आप जो है संपत्ति के मालिक के ऊपर भी आप अपना दावा पेश कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं वो जमीन के अलावा आपके पास जमीन है भी तो। या हो सकता है कि जिस समय आपने उस जमीन को कब्जा किया उस समय आपके पास जमीन नहीं था, आप मकान बनाकर रहने लगे, आपको कोई देखने को नहीं आया, या बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये जमीन जो है जो संपत्ति का मालिक है उनके पूर्वज के द्वारा आपको दान में मिला होगा, लेकिन कोई लिखित तौर पे आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। आज जो है वो व्यक्ति जिनकी जमीन है वो आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ये सारा समस्या लेकर आप कोर्ट में अपने बचाव को लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर बात करें जिसके पास जमीन का कागजात है, उसको तो अधिकार है कि वो जो है दावा कर सकता है, इसलिए कि वर्तमान में जिसके पास कागजात है संपत्ति का मालिक तो वही कहलाएगा ना। तो आप अगर कब्जाधारी हैं, कब्जा किए हुए हैं, तो आपको ये अधिकार है कि आप ये तमाम जो मामले हैं उसको लेकर कोर्ट में जा सकते हैं। सवाल है, सर जी हमारा कब्जा 55 साल से है, हमारे पास कोई कागज नहीं है, किसी दूसरे आदमी ने 1962 का जो है सिकमी बैनामा करवा लिया, जमीन डी का है, इसको अपने नाम जो है कैसे करवा सकें? ठीक है, तो देखें, तो ये जो मामला है 1900 मान लेते हैं जो 82 का है, तो इसमें अगर ऐसा करवा लिया गया ना, ठीक है, आपके पास कागज नहीं है लेकिन आप क्या कर रहे हैं, मकान बनाकर उस जमीन पे रह रहे हैं, ठीक है, तो आप भी अपना दावा कोर्ट में जो है पेश कर सकते। किसी सिविल कोर्ट में जाएंगे, जो आपके नज़दीकी सिविल कोर्ट है, वहाँ पर किसी सिविल लॉयर से संपर्क करेंगे कि आपके पास कोई कागजात नहीं है लेकिन आपका 55 साल से उस जमीन पे रह रहे हैं, और साथ में जो है इस पे आपका मकान भी बना हुआ है। अब किसी के द्वारा अगर कागजात तैयार करवा लिया गया तो अब डिपेंड करता है कि किसके पक्ष में फैसला दिया जाता है ना। आपको सिचुएशन सारा बता दिए कि आप क्या समस्या लेकर जा सकते हैं। सवाल है कि सर हमारी प्रॉपर्टी जो है वो दादा और दादी जी के नाम है, क्या हमारी बुआ का भी हिस्सा होगा? देखिए, कानूनी यहाँ पर अगर बात करें कि अगर जो पैतृक संपत्ति है ना, पैतृक अगर कोई भी संपत्ति है तो उसमें जो अब बेटा हो या बेटी हो, हम मान लेते हैं किसी के दादा के नाम से खतियान है, तो दादा की जो एक तरह से दादा के नाम जो है जमीन का खतियान है,
तो दादा का जो है एक तरह से दादा के नाम खतियान है, तो दादा का बहन का कोई हक नहीं होगा, लेकिन जो दादा की बेटी है ना, दादा की जो बेटी है और दादा का जो बेटा होगा उनका तो हक होगा, कानूनी अधिकार है कि उनके पिता के नाम खतियान है। पिता के नाम खतियान है तो जो उनके उत्तराधिकारी होंगे उनका अधिकार होगा। इसलिए कि अब क्या किया गया कि अब बेटी को भी अधिकार दे दिया गया, तो बेटी भी अपना अधिकार प्राप्त कर सकती है। सवाल है कि प्रणाम सर, मैं कानून का पालन करता हूं सर। मेरा सवाल यह था कि जो है खानदान का बंटवारा सर है कि जैसे हमारा जो है यहाँ पर पाजा के ज़माने से बंटवारा 1963 के चकबंदी हो गई, अब जो है 2022 में चकबंदी चल रहा है, तो इसमें दावा करता है कि द्वितीय पक्ष का कहना है कि प्रथम पक्ष के हिस्से में भी हमारा हिस्सा है, जबकि कोई जो है जानता नहीं है। ठीक है, अब देखें एक तरह से जो भी पूर्वज का जमीन है, एक तरह से आप इसको कैलकुलेट अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मान लेते हैं किसी अमीन को रख लें और ज़मीन का जो पूरा इन्फॉर्मेशन है, खतियान है, पूरा वो निकाल लें। ये लेकिन इसमें तभी संभव है कि अगर कोई पूर्वज के द्वारा ज़मीन बेचा गया जिसका जानकारी आपको नहीं है, और आज जानकारी नहीं है तो फिर आप उसको किसके हिस्से में देंगे, तो ये भी जो है वहाँ पर हो सकता है कि आपको ये सारा जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। तो वो सारा जो किसी आप एक अगर संभव हो तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि क्या सही में है या नहीं है, लेकिन सिर्फ कहने से जो है वो होगा नहीं। इसलिए अभी वर्तमान में जो आपके कब्जे में है ना, उस पर तो आपका अधिकार बनता है। हाँ, लेकिन अगर जो आपका ज़मीन है उसमें सभी लोगों का अभी फिलहाल नाम है तो समस्या उत्पन्न वो व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन विकल्प यही है, या तो यहाँ पर ये सारा कुछ एक तरह से ग्राम पंचायत के द्वारा ये जो है आप सॉल्व कर लें, नहीं तो पार्टीशन सूट एक विकल्प बचता है। सवाल है कि अगर दादा ने बड़े पोतों को संपत्ति लिख देते और छोटा पोता जो अभी पैदा नहीं हुआ था बाद में जो है यहाँ पैदा हो गया, तो हक होगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए देखें, आखिर मान लेते हैं आज वर्तमान में किसी व्यक्ति का आपके परिवार में जन्म हुआ, आप उसको कोई गिफ्ट देते हैं, तो आप अगर उसको गिफ्ट देते हैं तो उसका अधिकार है। बाद में किसी का जन्म हुआ वो उस पर अधिकार का दावा करे, ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए कि अगर कोई गिफ्ट दिया गया किसी को, जो है एक तरह से कोई चीज़ दान कर दिया गया, अब उसके बाद जो है किसी का जन्म होता है तो उसका अधिकार कहाँ से हो जाएगा? तो जिसको वो गिफ्ट किया गया सिर्फ उसी का अधिकार होगा। सवाल है कि मेरा घर जो है आधा रास्ते के जमीन में बन गया है, उसके बाद भी बहुत सारा जमीन जो है रास्ते के जो है पर बच रहा है, तो उस जमीन का बंदोबस्त करा सकता हूँ। ठीक है, देखें यहाँ पर जो है अगर मान लेते हैं उस पर किसी प्रकार का विवाद चलता है ना, सब आपके कब्जे में है, अब वो जमीन अगर मान लेते हैं सरकार का जमीन है, आपका जमीन वो नहीं है, तो आप सरकारी जमीन को जो है एक तरह से उपयोग कर लिए हैं, तब तो वो डिपेंड करता है सरकार के अधिकारी उसको कब्जा करेंगे नहीं करेंगे। नहीं भी करते हैं तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। सब सरकार को जब जरूरत होगा तो सरकार ले सकते हैं वो जमीन को, उससे बंदोबस्त कराएं चाहे नहीं कराएं, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप चाहें तो आप उसको अपने कब्जे में रख सकते हैं, लेकिन जिस दिन अगर ज़रूरत पड़ता है वो ज़मीन तो आप अगर जो कब्जा किए हुए हैं ना वो भी छोड़ना पड़ सकता है। सवाल है कि सर हमारा ही जो ननिहाल की ज़मीन है, हमारे मामा जी नहीं है पर दूसरे ने उस पर कब्जा कर लिया, हमने कोर्ट में केस डाल दिया है, 3 साल हो गए, पर दूसरी पार्टी ने जो है यहाँ पर केस नहीं लिया है, नोटिस भी वापस कर दिया। तो नोटिस वापस कर देने से क्या होगा? फिर बाय पोस्ट आप नोटिस कर सकते हैं ना, उसके बाद भी प्रक्रिया होता है। नोटिस पे जो है डिटेल से हम बताएंगे कि क्या क्या करना पड़ता है ताकि आप जानकारी लें। आज मान लेते हैं आपका मामला कोर्ट में चल रहा है तो आपको जानकारी होना चाहिए आपके साथ आपका क्या हो सकता है, क्या प्रक्रिया होता है, कैसे कार्य होता है, ये जानकारी आपके पास होना चाहिए। और रहेगा तो आप जो है कुछ भी एक्शन ले सकते हैं, कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं ननिहाल का ज़मीन है, मामा जी नहीं है, तो आपका हक बनता है, कब्जा कर लिया, कुछ भी कर लिया है, आप उसको तो पता ही, नोटिस कैसे लेगा? उसको तो लग रहा है कि केस करेगा, जानकारी तो कहीं से प्राप्त कर ही लेता है व्यक्ति। और उसको भी लगता है कि अगर मान लेते हैं एक तरह से पुत्र नहीं है तो जो उनकी पुत्री है, जो उनके वंशज हैं, होगा उस संपत्ति का,
तो उनको भी पता है कि वो गलत तरीके से जो है जमीन को कब्जा किए हुए, तो कैसे लेगा नोटिस। लेकिन लेना तो पड़ेगा ही, नहीं भी लेगा तो एक दिन जो है उसका फाइनल जजमेंट भी आपके पक्ष में होगा। सवाल है कि सर मेरा बाप और छोटा भाई दोनों मिलकर पूर्वज जो है जमीन बेच दिया गया, क्या मैं जमीन जो है वो यहाँ पर कैंसिल करवा सकते हैं? जमीन रजिस्ट्री जो है किया गया है, 1 साल के अंदर रजिस्ट्री जो है वो हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखें अगर संपत्ति पैतृक है, अगर ऐसा किया गया है ना, अगर वो गलत तरीके से जो है यहाँ पर किया गया है तो आप उसको कैंसिल करा सकते हैं, आप जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, गलत तरीके से अगर किया गया, आप कैसे भी किसी भी कोई हकदार है, आप उसका शेयर तो नहीं बेच सकते हैं। आप अपना हक बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, आप किसी दूसरे का हक और शेयर तो नहीं बेच सकते। तो आपका हक और शेयर तो नहीं बेच सकते, तो आप इसके लिए जो है केस फाइल करके आप, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्री जो कैंसिल होता है वो सिर्फ सिविल कोर्ट से होता है। सिविल कोर्ट से जाएंगे, सिविल कोर्ट का आदेश होगा तो आपका जो सेल डीड है वो कैंसिल हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।